बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़े की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही शानदार बनती है और ये है वाइट चिकन कौरमा। ये बहुत ही डिलीशियस बनता है और सबको ही पसंद आता है। ये दावतों में आप बनाएं, ईद पे बनाएं, सबको पसंद आने वाला है। तो व्यूअर्स, चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो व्यूअर्स, अब हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। तो यहाँ हम 3 स्पून हम इसमें घी के लेंगे। ये जो होता है 3 चम्मच बड़े वाले सर्विंग स्पून। अब हम इसमें कुछ जो साबुत गरम मसाले डालेंगे, जिसमें 2 बड़ी इलायची, लौंग और काली मिर्च और दालचीनी और तेज़पत्ता है। इसमें अब हम अपने चिकन को डाल देंगे, जो कि है 2 के हम स्ट्रेनर में रखने के हमने उसको खुशक कर लिया है। थोड़े से मसालों को रोस्ट करेंगे। तो आपने घी इतना डालना है कि दूसरे उस मसाले में भी आपने डालना है और इतना डालना है कि चिकन भी जो है इसमें नीचे ना लगे और रोस्ट हो जाए। तो चिकन आपने तकरीबन 770 ग्राम या किलो के आसपास लेना है। 1.5 किलो या 2 किलो की मुर्गी होगी तो वो फिर गलेगी नहीं, उसमें फिर गलाने के लिए आपको पानी शामिल करना पड़ेगा। तो इसको हम जो है वाइट होने तक, ये नमक हमने डाल दिया है इसमें, ताकि इसमें टेस्ट शामिल हो जाए, गरम मसाले और नमक का टेस्ट शामिल हो जाए। आपकी जो गोश्त है वो बेज़ायका ना हो, इससे बहुत ही अच्छा ज़ायका आता है। नमक और गरम मसाले का टेस्ट भूनते हुए जो है गोश्त में शामिल हो जाएगा। अगर बड़ी मुर्गी होगी तो वो गलेगी नहीं, तो इसलिए आप अगर 1.25 किलो की मुर्गी लेते हैं तो उसमें से 3 पाव गोश्त निकल आएगा, 770 ग्राम। तो वो बहुत ही मज़े का वाइट कौरमा या वाइट चिकन कढ़ाई बनती है। तो इसको भून के हम बिल्कुल इसका पिंकिशपन इसको ख़त्म करना है, हमने अच्छी तरह से भून लेना है। तो बहुत ज़्यादा घी भी ना हो और बहुत कम भी ना हो कि वो जो है नीचे लगे। तो हमने एक पतीला ले लिया, इस चम्मच के साथ हम जो है 3 चम्मच घी डालेंगे। 2 हमने डाल दिए तकरीबन। अब हम इसमें 3 डाल ही दिए तकरीबन। अब हम इसमें ये देखें, रफ़ कटी हुई प्याज, लहसुन, अदरक और कुछ 3-4 हरी मिर्चें हैं। तकरीबन 1.5 इंच टुकड़ा अदरक का है और एक बड़ा बंच जो है लहसुन का हमने लिया, उसको छील के मोटा-मोटा काट लिया। तो अब हम इसको थोड़ा-सा पका लेंगे, बिल्कुल ब्राउन आपने नहीं करना, बस इतना कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो इस तरह से, और ये लहदा-लहदा हो जाए, इसको हम वो मीडियम आँच पे पका लेंगे, ताकि इसका पानी भी थोड़ा-सा खुश्क हो जाए और लाइट सा ये पक जाए और कच्चा पानी इसका ख़त्म हो जाए। ये तकरीबन हमारा जो है पक चुका है। थोड़ा-सा और हम इसको पका लेंगे, थोड़ा-थोड़ा सा कच्चा नज़र आ रहा है। तो हम इसको पका रहे हैं मीडियम आँच पे। तो इसमें चम्मच चलाते जाना है ताकि नीचे ना लगे। ये तकरीबन हमारा जो है वो तैयार हो चुका है। अब हम इसको छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए, इसकी आँच हम बंद कर देंगे। तो ये आप देखेंगे ये ठंडा हो चुका है। अब हम इसको एक प्लास्टिक के कप में निकाल लेते हैं और इसको हैंड ब्लेंडर से हम थोड़ा-सा दही डाल के 3-4 चम्मच इसको ब्लेंड कर लेंगे। ये आपको लहसुन, अदरक और हरी मिर्च और सब कुछ नज़र आ रहा होगा। इसमें हम थोड़ा-सा दही डालेंगे, आपकी मर्ज़ी, आप 2 चम्मच डालें, 3 चम्मच डालें, डाल सकते हैं। तो बस हम ये है कि इसे थोड़ा-सा लिक्विडी हो जाए ताकि ब्लेंड करने में मुश्किल पेश ना आए। आप अब इसको मिक्सी के जार में भी कर सकते हैं, हैंड ब्लेंडर में भी कर सकते हैं, जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है। बस इसका मिक्सचर तैयार करना है ताकि जो है हमारा मसाला अच्छी तरह से जो है ब्लेंड हो जाए। तो इस तरह से हम इसको ब्लेंड कर देंगे। दही डालने का मकसद भी यही है कि ये जो है ब्लेंड हो अच्छी तरह से। तो आप अगर लेकिन दही तो इस कौरमे में जाएगा ही, दही नहीं है तो यहाँ पे थोड़ा-सा पानी भी शामिल कर सकते हैं। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि हमारा दानेदार सा अच्छा सा ये देखें कि हमारा मिक्सचर जो है वो रेडी है। इसमें घी भी शामिल है, दही भी डाल दिया, सारा कुछ है। तो ये बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड हो चुका है। ये देखें आप, ये कितना जो है फ़ाइन पेस्ट तैयार हो गया है। तो दूसरी तरफ हम फिर अब घी डालेंगे, तकरीबन वही उसी चम्मच के साथ 3 चम्मच घी डालेंगे। तो घी डाल के अब हम इसमें गर्म हो जाएगा तो ये मिक्सचर जो हमने तैयार किया है ये डाल के, इसमें भी घी मौजूद है इसलिए हम ज़्यादा घी नहीं डालेंगे। दूसरी तरफ हमने चिकन को भी फ्राई किया, उसमें भी घी है। तो इसी तरह से इसको डाल के अब जो हमारा इसके साथ बर्तन के साथ लगा हुआ है उसमें थोड़ा-सा पानी शामिल करके बिल्कुल डाल देंगे। ये देखें कि कितना अच्छा मिक्सचर तैयार हुआ है। इसमें टमाटर वगैरह और रेड चिली की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये वाइट चिकन कौरमा है। तो इसमें या तो मैं तो वैसे शामिल कर रही हूँ इसमें जो है जो वाइट चिकन मसाला शामिल कर रही हूँ। अगर आपके पास वाइट चिकन मसाला नहीं है तो उसमें आप दक्कनी सफ़ेद मिर्च डाल सकते हैं या काली मिर्च से आप बना सकते हैं। बाकी वही
जो है गरम मसाला इसमें शामिल होगा। तो ये इसको आपने अच्छी तरह से भून लेना है। आप इसको भून लेंगे, ये देखेंगे हमारे पास तकरीबन 6 टेबल स्पून जो है हमारे पास वाइट चिकन कोरमा मसाला है। ये किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं। तो अच्छी तरह से आप तकरीबन हमारा जो प्याज का मिक्सचर है वो लाइट पिंक सा हो गया था, तो इसमें हमने मसाला शामिल कर लिया है। इसको थोड़ा-सा पानी का छींटा देंगे, इस तरह छींटा दे के हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि इसकी अच्छी-सी खुशबू भी आ जाए, इसका जो है टेस्ट है वो एनहांस हो जाए। तो अब हम इसमें ये मसाला हमारा भुन चुका है, तो इसमें हमने जो चिकन फ्राई किया था वो इसमें शामिल कर देंगे। फिर मैं आपको ये याद दिलाती चलूँ कि आपने चिकन बड़ी साइज़ की 2 किलो वाली नहीं लेनी। अगर आप 2 किलो वाली चिकन लेंगे तो उसमें 2 से 3 गिलास आपको पानी शामिल करना पड़ेगा गलाने के लिए। इसके लिए बेस्ट रहती है कि 770 ग्राम या सवा किलो आप चिकन लें और गोश्त तैयार होने के पास वो आपके पास 3 पाव के पास रहनी चाहिए। बड़ी चिकन जो है वो उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं आएगा, जितनी चिकन छोटी होगी उसका टेस्ट अच्छा बनेगा। इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे। तो अब हम इसमें तकरीबन 3 टू 4 टेबल स्पून इसमें जो है लेमन जूस शामिल करेंगे। स्ट्रेनर की मदद से छान लेंगे ताकि इसके अंदर बीज वगैरह ना हो, क्योंकि इसके जो खट्टापन है हमने टमाटर तो डालने नहीं है, दही डालेंगे और लेमन जूस से हम इसको अच्छा सा टेस्टी खट्टापन देंगे। तो व्यूअर्स ये देखेंगे ये भुन के अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। इसमें हाफ़ कप पानी डालेंगे और इसको कुछ मिनट के 8 मिनट के लिए इसको कवर करके छोड़ देंगे ताकि चिकन जो है वो गल जाए। ये इतनी जो है तकरीबन 3 पाव के करीब चिकन है, इसलिए ये जल्दी गल जाएगी। तो इसको कवर कर देंगे हम, कवर करके 8 मिनट के लिए छोड़ेंगे। मीडियम आंच पे हमने छोड़ा, तो ये हम कवर हटा लिया हमने। ये देखें कि पानी जो है वो ड्राई हो चुका है और चिकन को हम थोड़ा-सा भून लेंगे। तो ये इसमें से देखें कि घी जो है वो सेपरेट हो गया है, हो रहा है। इसको मैंने भून लिया है थोड़ा-सा चम्मच चला के अच्छी तरह से। अब हम इसमें तकरीबन जो है 2 कप दही शामिल करेंगे। तो इसमें तकरीबन वो हमारा जो है 250 ग्राम की दही है, 1 पाव के करीब दही हम इसमें शामिल कर दिया। हमने उसको अच्छी तरह से फेंट लिया ताकि कोई भी गुठली ना हो, लम्स ना हो। अच्छी तरह से फेंट के इसको चम्मच चला के देंगे। हाई फ्लेम पे इसको कुक करेंगे ताकि इसमें से जो है वो ना हो, पानी अलहदा और दही अलहदा ना हो, मिक्स हो जाए अच्छी तरह से। तो इसको पका लेना है, लेकिन इसका पानी आपने ड्राई नहीं करना है क्योंकि चिकन कुक हो चुकी है। बस थोड़ा-सा दही का पानी ड्रेन आउट हो तो फिर हम इसमें कुछ हरी मिर्चें डाल देंगे जिनको बीच में से स्लिट कर लेंगे। तो ये हो गया है तकरीबन हाफ़ पानी जो है वो दही का जो रिलीज़ हो चुका है। अब हम इसमें जो है शामिल करेंगे क्रीम। क्रीम आप कुछ कोई ये गरम मसाला हमने 1 टीस्पून इसमें शामिल कर दिया है, जो कि बाद में ताकि उसका कलर ब्लैक ना हो। तो अब हम इसमें क्रीम शामिल करेंगे। क्रीम आप कोई भी शामिल कर सकते हैं। आप जो है नेस्ले की कर सकते हैं, ओल्पर्स की कर सकते हैं, या आपके पास फ्रेश क्रीम घर में मौजूद है तो वो भी शामिल कर सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से जितनी आप पसंद करते हैं। मैं इसमें तकरीबन 4 टेबल स्पून क्रीम शामिल करूँगी। मेरे पास जो है वो बेकरी की क्रीम है नेस्ले वालों की, तो वो शामिल करेंगे। तो व्यूअर्स अब हम इसमें क्रीम डाल के इसको अब हम दिखाएँगे आपको डिश आउट करके। तो व्यूअर्स ये देखिए हमने वाइट चिकन कोरमा को डिश आउट कर लिया है। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिलीशियस जो हमारा दावतों वाला चिकन कोरमा बन के रेडी हो चुका है। ये आप अपने मेहमानों के लिए बनाएँ, घर वालों के लिए बनाएँ, दावतों पे बनाएँ, ईद पे बनाएँ, सबको बहुत ही पसंद आएगा। तो व्यूअर्स अगर मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को शेयर करें और कमेंट उस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।